जी हेलो एंड वेलकम टू द कोरोनरी आर्टरी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूक्यू है हार्ट का। इसके बेसिकली आपको पहले समझना पड़ेगा इसका रास्ता क्या है। रास्ते को बेसिकली हम सल्कस कहते हैं। सल्कस एक दबा हुआ एरिया होता है, एक बैठा हुआ एरिया होता है, लाइक नहर जैसे बैठी हुई होती है ज़मीन से, वो चीज़ है, उसमें से ये आर्टरी गुजरती है। अब एंटीरियर जिसमें से गुजरे इसको एंटीरियर सर्कस कहेंगे। अब जिसमें से राइट गुजरेगी उसको राइट एंटीरियर, और लेफ्ट गुजरेगी तो लेफ्ट एंटीरियर, इसी तरह पोस्टीरियर के हिसाब से। ठीक है जी। अब आते हैं हम उसके पोस्टीरियर सरफेस में। एक होती है इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, दो वेंट्रिकल्स के दरमियान, ये ऐसे वेंट्रिकल के ऐसे दरमियान ये गैप है, और ये गैप में से ये सब वाइड जो है ये गुजर रही है हमारी आर्टरी। अब जो इंटरवेंट्रिकुलर में होगी वो किंग होगी, वही डोमिनेट करेगी हार्ट की ओवरऑल ब्लड सप्लाई पे। ठीक है जी। सो हम पहले कोरोनरी आर्टरी को समझ लेते हैं, कहाँ से कैसे गुजरती हैं। बेसिकली ये असेंडिंग एओर्टा से राइज होती हैं और कोरोनरी सर्कसेस में गुजरती हैं। जो राइट है, राइट एंटीरियर एओर्टिक साइनस से, और जो लेफ्ट है वो पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से राइज होता है। इसका कोर्स पहले मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जी, तो बेसिकली हम इनका जो कोर्स है वो देखते हैं। अब ये हमारे पास राइट है और ये लेफ़्ट है, और ये हमारे पास राइट यूरिकल है, ये लेफ़्ट यूरिकल है। कॉमन पाथवे देखिएगा ज़रा। जो राइट है वो राइट यूरिकल प्लस ये जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक है, इनके दरमियान में से गुजर रही है। अच्छा, ये यहाँ से आ रही है, देन ये इन्फीरियरली मूव कर रही है, और इन्फीरियर बॉर्डर पे जाके ये वाइंड अराउंड होती है। और जैसे वाइंड अराउंड होती है, ये देखिए यहाँ पे वाइंड अराउंड हुई, और ये जाके पोस्टीरियर कोरोनरी जो हमारे पास सल्कस होता है यहाँ पे, उसमें ये ट्रैवल करती है। और यहाँ पे दरमियान में जाके एक होता है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, दो वेंट्रिकल्स के दरमियान गैप, ठीक है, जो डोमिनेंट होती है। अब अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो वो वाली ये देखें, यहाँ से आ रही है जो पल्मोनरी ट्रंक, और किसके दरमियान होगी हमारे ये जो है लेफ़्ट यूरिकल, यहाँ से आएगी। जैसे ही लेफ्ट यूरिकल को क्रॉस करेगी ये एक ब्रांच देगी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो ऐसे सर्कमफ्लेक्स है मीन के ऐसे सर्कल बनाएगी और पीछे को मूव कर जाएगी। ये यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये यहाँ से पीछे को मूव की, और ये बैक सरफेस है, तो ये देखें ये यहाँ पे आ रही है। ठीक है जी। इसी तरह ये जो इसकी एंटीरियर ब्रांच है, एंटीरियर एओर्टिक साइनस में मूव कर रही है और इन्फीरियर बॉर्डर पे जा रही है। दोनों में डिफरेंस जिस इतना है कि ये भी एंटीरियर में करती है, ये भी एंटीरियर सल्कस में मूव करती है, ये भी पोस्टीरियर में मूव करती है, ये भी पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में मूव करती है। लेकिन यहाँ पे एक जो है ये वाली जो है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है, और दोनों में जाके कोई एक इस इंटरवेंटिकुलर एरिया में सप्लाई देगी, जो किंग होगी, जो डोमिनेट करेगी। ठीक है। तो अब मैं ज़रा आपको थ्योरेटिकली भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। जी, तो आपने ज़रा सीक्वेंस से जल्दी से समझ लेना है। ये राइज़ की थी, मैंने आपको बताया पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान और राइट यूरिकल के दरमियान। तो ओबियसली ये पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट यूरिकल जो लेफ्ट है। अच्छा, इसने भी राइट कोरोनरी सल्कस में मूव करना था, इसने भी राइट में, लेकिन इसने एक ब्रांच देनी थी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है। अच्छा, जैसे ही इन दोनों ने इन्फीरियर बॉर्डर पे पहुंचना है, इसने राइट और इसने लेफ्ट इन्फीरियर बॉर्डर पे पहुंचना है, तो इन्होंने डायफ्रामेटिक सरफेस में मूव ऑन कर जाना। ये आपने ऐसे ही ड्रा कर लेना, सेम सेम, थोड़ा सा एरो थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, लेकिन ये सेम ही है, बुक पे सेम लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ राइट लेफ्ट का डिफरेंस है। उसके बाद पोस्टीरियर एंटीरियर सर्कस में जाएंगे, डायफ्रामेटिक सरफेस में मूव करते हुए, जब पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर सरफेस में लेफ्ट वाली लेफ्ट में और राइट वाली राइट में जाएगी, तो ये आपस में ऑस्मोस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो राइट वाली है वो सर्कमफ्लेक्स के साथ करेगी, और जो इधर जो लेफ्ट वाली होगी उसकी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, यानी ये आपस में करेंगे, लेकिन सर्कमफ्लेक्स ब्रांचेस करेंगी कोरोनरी आर्टरी की। तो ये इसके था। अब मैं आपको ब्रांचेस का निमोनिक बता देता हूँ फट से। सो इसमें बेसिकली हम राइट और लेफ्ट की दोनों की ब्रांचेस को देखते हैं। बहुत ही ईजी निमोनिक है, ए वी सीम। ठीक है, आपने इसी से याद रख लेना है। ए फॉर एट्रियल, ठीक है, वी फॉर वेंट्रिकुलर, उसके बाद सी फॉर कॉन्कस, राइट है, ठीक है जी। उसके बाद आएगा आई फॉर इंटरवेंट्रिकुलर, एम फॉर मार्जिनल। आपने सिर्फ डिफरेंस क्या याद रखना है? अच्छा, याद एक चीज़ रखनी है, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर प्लस लेटरल है, और इसकी एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर है। बस ये इतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपने कुछ याद नहीं करना। अच्छा, उसके बाद ये जो है इसमें अगर राइट का वर्ड आएगा तो इधर लेफ्ट का वर्ड आएगा मार्जिनल के जोन में। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर ब्रांच है, यहाँ पे एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर ब्रांच है। एक डिफरेंस ये याद रखना है। अच्छा, एंटीरियर के आगे कुछ और ब्रांचेज हैं, वो कौन कौन सी हैं? ए एल एस, अलास, हम कहते हैं ना, ओलो अलास, तो वो उससे याद रख लेना है। ए फॉर एंटीरियर इंटरवेंटिकुलर, एल फॉर लेफ्ट कॉन्कस, ए फॉर एंटीरियर वेंटिकुलर, और एस फॉर सेप्टल ब्रांचेस। ये आपका होगा इसका निमोनिक। बाकी ओवरऑल निमोनिक यही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है राइट लेफ्ट का
और यहाँ पे जो सी फॉर कॉन्कस था, यहाँ पे सर्कमफेलेक्स याद रखना है बस। यहाँ समझ में आ गई। बाकी सारा सेम होगा, इधर राइट और लेफ्ट आएगा, और इधर सी फॉर कॉन्कस है और इधर सी फॉर सर्कमफेलेक्स है, और इसका एलास होगा ए फॉर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और एल ए एस का रिस्पेक्टिवली ये होंगे। बस ये हमारा हो गया। और इस जो एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस को लेफ्ट डायगोनल आर्टरी भी कहते हैं, यानी इससे बहुत सारी डायग्नोसिस होते हैं। तो डेट्स अबाउट ऑल अबाउट जो है एंटीरियर में कैसे मूव करते हैं।